बिहार का जहानाबाद जिला, तारीख 1 दिसंबर 1997। सर्दियों वाली रात के करीब 9 बज रहे थे। 30 से 35 लोग सोन नदी की तरफ बढ़ रहे थे। हाथों में बंदूक, तलवार, गड़ासा और लाठी डंडे थे। नदी के पास पहुंचने पर उन्होंने मल्लाहों को आवाज लगाई ताकि वो लोग नाव से नदी पार कर सकें। कुछ ही मिनटों में 4 मल्लाह 2 और नाव लेकर आ गए। सभी लोग 3 नावों में बैठ गए और 1 घंटे के सफर के बाद नाव उस पार पहुंच गई। वहां पहले से ही 50 से 60 हथियारबंद लोग उनका इंतजार कर रहे थे। अब इनकी तादाद 100 के करीब हो गई थी। सभी घेरा बनाकर आपस में बात करने लगे। सबसे पहले उन्होंने मल्लाहों को खत्म करने का सोचा। 5 मल्लाहों को दबोच लिया गया, हाथ पैर बांध दिए। 30 से 35 साल के एक शख्स ने तलवार उठाई और एक मल्लाह की गर्दन पर वह चीख उठा। हमलावर ने फिर से उसकी गर्दन पर जोर से वार किया। मल्लाह की गर्दन लग गई। अब भीड़ में शामिल 5 से 6 लोग तलवार लेकर बाकी मल्लाहों पर झपटे और बाकी चारों मल्लाहों की गर्दन भी एक एक करके धड़ दी। नावों में फैल गया। आसपास की रेत भी सन गई थी। अब हमलावरों का झुंड आगे बढ़ा। सामने लक्ष्मणपुर बाते नाम का एक गांव था। इस गांव में 2 तबके के लोग रहते थे। गरीब तबके के घर मिट्टी के बने थे। उनके घरों में दरवाजे तक नहीं थे। अब रात के करीब 10:30 बज चुके थे। ये लोग तेजी से एक बस्ती की तरफ चल दिए। 10 से 15 लोगों का गुट बनाया और अलग अलग घरों में फायरिंग करते हुए घुसने लगे। एक घर के बरामदे में 3 लोग सो रहे थे, पति, पत्नी और उनकी बेटी। गोलियों की आवाज सुनकर पति दीवार फांदकर भाग गया, लेकिन उसकी पत्नी और बच्ची पकड़े गए। हमलावर ने महिला की छाती पर तलवार मार दी। वो जमीन पर धड़ाम से गिरी। दूसरे ने महिला की गर्दन पर 3-4 बार वार किया। उसकी गर्दन कट गई। इसी बीच एक हमलावर ने उसकी बेटी को दबोच लिया, धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और करने लगा। वो लगातार चीखती रही। फिर दूसरे हमलावर ने भी उसके साथ दरिंदगी की और फिर उसे गोली मारकर आगे बढ़ गए। पास के ही एक घर में 40 से 45 साल की महिला अपने पति, देवर और 2 बच्चों के साथ डर कर कोने में छिपी थी। हमलावर ने उसके पति पर से वार किया। इसी बीच दोनों बच्चे और उसका देवर भागने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, पीछे से दूसरे हमलावरों ने शुरू कर दी। तीनों वहीं खत्म हो गए। अपनी आंखों के सामने अपने ही बेटों का महिला से देखा नहीं गया। वह चीखने लगी। तभी एक हमलावर ने उसके पति की गर्दन पर मारकर उसको भी शांत कर दिया। 4 से 5 लोगों ने फिर उस महिला के साथ भी दरिंदगी की और उसकी छाती पर 2-3 मारी और आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद कई घरों से रोने बिलखने की आवाजें आने लगी। गांव में हाहाकार मच गया कि नरसंहार हो गया है। दर्जनों लोग मार दिए गए। कई घरों में तो कोई बचा ही नहीं था। कुछ घरों में तो 8 से 9 लोग तक मार दिए गए थे। गांव की गलियों में लाशें बिखरी पड़ी थी। रात करीब 2 बजे औरंगाबाद के एसपी गुप्तेश्वर पांडे 4 पुलिस वालों के साथ लक्ष्मणपुर बाते गांव पहुंचे। पुलिस घर घर जाके लाशें गिनने लगी। 34 लाशों की गिनती तक पहुंचने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने कांस्टेबल से पुलिस मुख्यालय फोन करने को कहा और नरसंहार की खबर देने को बताया। सुबह 5 बजे मेहंदिया थाने की पुलिस भी गांव तक पहुंची। ऑफिस इंचार्ज एसआई अखिलेंद्र सिंह और एसआई अजय कुमार ने एक एक करके लाशें गिनी। 53 लोगों का नरसंहार हुआ था, जिसमें 32 महिलाएं, 10 बच्चे और बाकी पुरुष थे। कहा जाता है कि ये बिहार का सबसे कुख्यात नरसंहारों में से एक था। ये वो दौर था जब बिहार में पिछले 5 साल में 4 बड़े नरसंहार हो चुके थे। 1992 में गया जिले के 12 गांव में 34 लोगों की हत्या कर दी गई थी। आरोप माओवादी संगठन एमसीसी पर लगा। कहा गया कि लक्ष्मणपुर बाते उसी नरसंहार का बदला था। नरसंहार का चश्मदीद गवाह भीड़ से निकलकर विनोद पासवान नाम का शख्स पुलिस को बताता है कि नरसंहार के बाद हत्यारे टॉर्च जलाते हुए जा रहे थे। उसकी लाइट में ही उसने 26 लोगों को पहचान लिया। 19 लोग तो गांव के ही थे और ये भी बताया कि इस नरसंहार में उसकी पत्नी, बहू, बेटे, पोते सबकी लाशें पड़ी थी। उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या की जा चुकी थी। किसी के घर से 5 तो किसी के घर से 7 और कहीं तो 6 लोग एक ही परिवार के मार दिए गए थे। उसने पुलिस को हत्या का कारण बताया कि हत्यारों को लगता था कि वो लोग सीपीआई माले के सपोर्टर है और रणवीर सेना वालों की इनसे दुश्मनी है। सुबह 11 बजे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अलग अलग जगहों पर छापा मारा। सोन नदी के किनारे 5 लाशें और मिली, यानी कुल 58 लाशें। 53 गांव में और 5 सोन नदी के पास। दोपहर बाद 3 बजे मेहंदिया थाने में हत्या और अपहरण सहित आईपीसी की कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया। इसमें प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया। 2 दिसंबर को ही एसआई अजय कुमार ने एक खास मैसेंजर के जरिए एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेज दी। अगले दिन यानी 3 दिसंबर को शाम 5 बजे बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी गांव पहुंची। उनके समझाने के बाद आखिरकार गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए मान गए। 2 ट्रैक्टर लाए गए। एक एक करके 58 लाशें ट्रैक्टर में भरी गई। सोन नदी के पास 6 चिताएं तैयार की गई और सबका सामूहिक संस्कार कर दिया गया। 3 दिसंबर को ही शाम करीब 5:30 बजे पहली गिरफ्तारी हुई और दूसरी गिरफ्तारी शाम 6:15 बजे। एक आरोपी के घर से 2 नाली बंदूक भी बरामद हुई।
दोनों को थाने भेज दिया गया। 5 दिसंबर को 2 और आरोपी पकड़े गए। 7 दिसंबर को 7 और आरोपी पकड़े गए। सभी रिमांड पर भेज दिए गए। 27 फरवरी 1998 को 152 लोगों की गवाही के आधार पर 50 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। नरसंहार के करीब 11 साल बाद यानी दिसंबर 2008 में 44 आरोपियों के खिलाफ पटना सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कुल 14 वकीलों ने पैरवी की। 8 वकील सरकार की तरफ से और 6 आरोपियों की तरफ से। 152 गवाहों में से 91 ने कोर्ट में बयान दिया। सजाए मौत। 7 अप्रैल 2010 को सेशन कोर्ट पटना ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए 16 दोषियों को फांसी की सजा और 10 को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। बाकी 18 लोगों को बरी कर दिया गया। 9 अक्टूबर 2013 को पटना हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सभी 26 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कारण पुलिस ने घटना के 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की। एफआईआर को जहानाबाद जिला अदालत पहुंचने में 3 दिन लग गए, जबकि मेहंदिया थाने से जहानाबाद कोर्ट की दूरी मात्र 50 किलोमीटर ही है। और तो और जांच अधिकारी ने यह पता नहीं किया कि सोन नदी पार करने वाले लोग कहाँ गए। 10 दिन बाद जांच अधिकारी को बदला गया, तब तक देर हो चुकी थी। सोन नदी पार करने वालों के पैरों के निशान मिट चुके थे। पुलिस के पास गवाहों के बयानों के अलावा और कोई मजबूत सबूत नहीं था। इसीलिए सबूतों के अभाव में अपील करने वालों को बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिला। 13 अक्टूबर 2013 को बिहार सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। जनवरी 2014 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में यह केस लिस्ट हुआ, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 2023 में 6 बार केस लिस्ट हुआ, लेकिन फिर से सुनवाई टाल दी गई। अब आती है तारीख 1 जनवरी 2025। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है। 3 महीने बाद अप्रैल 2025 में बचाव पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी 26 आरोपियों की मौत हो चुकी है। तब के सीजीआई संजीव खन्ना ने बिहार सरकार को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा और मामला स्थगित कर दिया। तो दोस्तों, ये थी लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार की घटना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हाई पॉइंट्स दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सतर्क रहें।